ए चलो, हम लोग मानव विकास का देख रहे थे। मानव विकास में हम लोग इसके लगभग लास्ट पड़ाव पे हैं। ठीक, सूचकांक लास्ट पड़ाव है। 2 गो टॉपिक और इसका बच गया था। 3 गो मानव विकास सूचकांक में 3 गो आता है, एक निम्न, एक मध्यम और एक उच्च। ठीक है, टॉपिक मेरा क्या गो बचा है? 2 गो बचा है भाई। 2 गो बचा है। कहाँ 3 गो बचा है? एगो मानव विकास क्यों जरूरी है और एक मानव उच्च, मध्यम और निम्न। 3 गो ना है, ये 2 गो टॉपिक ना है, इसी में नहीं है। तो 2 गो टॉपिक बचा है। तो जब 2 गो टॉपिक बचा है तो इसको ख़त्म ही करेंगे आज। ठीक है, और रह गई बात जो आप लोग फ्लो चार्ट के बारे में कह रहे हो, तो हमें 2 दिन का समय दीजिए। ठीक है, क्या कि मैं बना कर दूंगा तो क्या समय लगेगा, क्या कि मेरे पास पुराना वाला का भी तिका का टेंशन है, उसका काम कर रहा हूँ। बना लोगे? नहीं होगा तो मैं एक चैप्टर का बना के दिखा दूंगा, उसी हिसाब से सारा चैप्टर बना लेना। लेकिन 2 दिन समय देना होगा हमें, क्या कि कल उसका क्लास पुराना वाला के लगभग 5-6 घंटा का है ऑनलाइन। तो उसके लिए आज हमें बनाना पड़ेगा। पूरा हिस्ट्री का है तो पूरा हिस्ट्री बनाना पड़ेगा, जितना कम से कम 600-700 ऑब्जेक्टिव बनाना है उसके लिए। सोचो, अब एक ही दिन में पढ़ाना है ऑनलाइन उसको, तो इसीलिए हम 2 दिन का समय मांग रहे हैं। 2 दिन के बाद हमसे आप ले लीजिएगा फ्लो चार्ट किस तरह से बनता है। कॉपी में दिखा दूंगा, फ़ोटो भेज दूंगा, किसी हिसाब से सारा आपको बनाना है। आप मैं फ्लो चार्ट में आसान ये चीज़ हो जाता है कि एक पेज में पूरा चैप्टर की कहानी पता चल जाती है। एक पेज के अंतर्गत पूरा चैप्टर रह जाएगा आपका, इसीलिए फ्लो चार्ट कहा जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ होना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करोगे ना तो फिर एग्ज़ामों रिजल्टों बड़ा अपडेट भी आता है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर नहीं कर सकते हैं आ जाइए, माना थोड़ी करबो से मैकमिन कही से। देखिए, यहाँ से हम लोग का स्टार्ट करना था कि मानव विकास हमें ज़रूरी क्यों है, मानव विकास किस लिए ज़रूरी है हमारे जीवन में। मानव का, हम लोग मानवे ना हैं जी, मानव का विकास होना क्यों अनिवार्य है, किस लिए अनिवार्य है, देश के कह रहा है। ध्यान से सुनिएगा, कल वैसे भी कल का वीडियो ख़राब हो गया, 30 मिनट तक आवाज़ नहीं था कल वाले में 30 मिनट तक आवाज़ नहीं था। अब कौन बैठल है हाई, जब इसको पता था कि शुरू से बंद है माइक, बता देती 2-4 मिनट के बाद तो उतना मेहनत हुआ तो बच जाता। बताओ, एगो वीडियो तो गया, अब पार्ट गड़बड़ा जाएगा बीच में का। चलो देखो, देश के विकास के लिए, नई तकनीकों के विकास के लिए, संसाधनों के उच्चतम प्रयोग के लिए, मानव समाज के विकास के लिए, मानव जीवन में खुशहाली के उच्च स्तरीय जीवन के लिए मानव जीवन क्या करता है? संतुष्टि के लिए। मतलब कहने का ये अलग अलग पार्ट है। देखो, देश के विकास के लिए नई तकनीक के विकास। ठीक है, अगर देश का अगर आपका विकास करना है तो नई तकनीक यानी कि नए टेक्नोलॉजी लेके आना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है, आप पहले देखते थे कि धान काटने के लिए आदमी जाता था ना, लेकिन टेक्नोलॉजी आई, नया तकनीक आया कि ट्रैक्टरों काटता है ना। पहले खेत जोतने के लिए हम लोग बैल का प्रयोग करते थे ना, आज ट्रैक्टर कम समय में जोत के निकल जाता है और बैल से हमको पूरा दिन लगता था ना। कि देश का अगर विकास चाहिए तो नया तकनीक वापस आना चाहिए। ठीक है, आज हमारा देश भले विकास किया है तो तकनीकों के सहायता से ही विकास किया है, ऐसे विकास नहीं किया है, ये भी ध्यान रखना। तकनीक के सहायता से ही हमारा देश आज आगे बढ़ा है। ठीक है, उसी हिसाब से उच्चतम प्रयोग के लिए, मानव समाज के लिए, विकास के लिए, मानव जीवन में खुशहाली के लिए, अगर मानव जीवन में खुशहाली चाहिए तो आपको तकनीक का प्रयोग करना होगा। जैसे पहले होता था क्या कि पहले लोग, अगर गांव समाज की बात करोगे तो तकनीक गांव समाज के लिए थोड़ा बहुत ख़राब है। काहे ख़राब है? पहले लोग बैठ कर बातें करते थे, किसी चौक चौराहे पे या किसी पेड़ के नीचे बैठ के बात करते थे। आज मोबाइल, टीवी ये सब आने के बाद लोग अपना घर में रह जाता है कि नहीं रह जाता है। आज मोबाइल टीवी आने से अपना समाज भी ख़राब होते हुए जा रहा है या नहीं जा रहा है। बहुत तरीक़ा से भी तुम सोचो, सही तरीक़ा से भी सोचोगे तो वही बात, गलत तरीक़ा से भी सोचोगे तो तकनीक का ही बात आएगा। लेकिन हाँ, अगर तकनीक इसलिए आता है कि उसका आप सही इस्तेमाल कर सकें,
उसका यूज अगर आपके हाथों में फ़ोन है तो उसका सही इस्तेमाल कीजिएगा तो आपके लिए बढ़िया है, और उसका दुरुपयोग कीजिएगा तो आपके लिए ख़राब है, हानिकारक है। ठीक है, तो मानव विकास हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए, तकनीकों के सहायता से हम लोग मानव विकास कर लेते हैं, हम अपने जीवन को एकदम खुशहाल बना लेते हैं, एकदम जीवन को हम लोग आसान बना लेते हैं। तकनीकों से ही तो हम अपने जीवन को आसान बना लेते हैं। थोड़ा सा सोच के देखिए ना कि पहले साइकिल से हम लोग बरगनिया आते थे, आज मोटरसाइकिल हो गया, जल्दी में चले आते हैं, कम समय में आ जाते हैं या नहीं आ जाते। चाहे 4 व्हीलर हो गया, कम समय में किसी दूरी को तय कर लेते हैं, लेकिन उसी को साइकिल से जाने में ज़्यादा समय लगता था। यानी हमारे लिए आसानी हुआ तो एक तरह से वो तकनीक हमारे लिए ख़राब भी है। साइकिल से एक्सीडेंट होगा तो जल्दी बच जाओगे। पहली बात कि साइकिल से एक्सीडेंट होता तो थोड़ा बहुत चोट लोग के रह जाता है। बाइक से चाहे 4 चक्का से एक्सीडेंट होता तो पता चलता है घाट पर पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया। तो ये चीज़ें है, तकनीकों का आप सही इस्तेमाल कीजिएगा। आप नैका लड़का कैसे का वो जिसके भाषा में अगर पाउडर वाला लड़का के भाषा में बात करें तो किसको कहा जाता है? छपरी कहा जाता है ना, जो हाथ में 3-4 गो प्याज लहसुन पहन लेता है, शर्ट का बटन यहाँ तक खोल लेता है, और यहाँ तक के जूता पहन लेगा, और वो लाल पियर हरियर ब्लू बाइक पर बैठेगा, और सबसे पहले बाइक को खरीदेगा तो अपाची, और तो लहरिया कट मार के जाएगा। तो जैसे लहरिया कट मारता है तो यमराज जी उसके पीछे पीछे चलते हैं कि चल तोरा घाट पर ले के चले। कहा कि अपना इस रोड पर देखने में बहुत बार मिल चुका है। 2-4 दिन पहले भी ये घटना हुआ है, जो बाइक से टकराया था किसी से इसी रोड पे। इस रोड पर काहे होता है? हम लोग भी तो धुन में आते हैं, हम लोग भी तो दिखाई ना, हम लोग का तो एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि धुनमा में हमारा गरियाबा 10 से 15 से ज़्यादा ऊपर नहीं भागता है। और तुम धुन में बैठोगे, जब तुमको सामने दिखाई नहीं, तो तुम गाड़ी 40, 45, 50 चलाओगे तो दूसरा भी तो सामने से आ रहा है भाई, वो भी तो लेके तुमको जाएगा। तो देखिए, तकनीक है हमारे पास, आप उससे विकास अपने जीवन में कर सकते हैं, लेकिन वो उसका उपयोग आप सदुपयोग कीजिएगा तब, और उसका दुरुपयोग कर लीजिएगा तो क्या फ़ायदा। यही मैं पैनल पे पढ़ा रहा हूँ, इस पर हम रोज़ आप लोगों को फिल्म दिखाने लग जाए पढ़ाने के अलावा, तो इसका क्या फ़ायदा रह जाएगा? कोई फ़ायदा होगा? आप विकास कर पाइएगा ना, हम विकास कर पाएंगे ना आप विकास कर पाइएगा। समझ में आ रहा है मानव विकास क्यों ज़रूरी है, तकनीकों के सहायता से क्यों ज़रूरी है? तकनीक आपको चाहिए, आप बेहतर है। पहले हम लोग जाते थे स्कूल तो बोरा पर बैठाता था, लोग नीचे बोरा बिछा देता था, बैठा। कभी कभी मास्टर साहब कह देते थे कि घरे से बोरा लेके आइए। आज बेंच डेस्क मिला है। जब हम लोग 5वां छठा में गए तो हम लोग को बेंच डेस्क पर बैठने को मिला था। 5वां छठा के बाद से बेंच डेस्क में आज नर्सरी से मिल जाता है, बैठने का मिल जाता है या नहीं मिल जाता है। तो देखिए, वो अगर धीरे धीरे तकनीकों से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को विकसित कर रहे हैं, तो सही ढंग से यूज कीजिए, सही ढंग से विकसित कीजिए। ये था तो छोटा बहुत पॉइंट था, इसमें कोई बड़ा पॉइंट नहीं। क्या कि मानव विकास के बारे में आप जितना आपके जीवन में जो भी चीज़ें अच्छी तरह से चल रही है, आप जिस तरह से विकास कर रहे हो वही चीज़ें आप यहाँ पर लिख दोगे तो 100% नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन हमारा मेन पॉइंट आता है ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बड़ा बन जाता है, अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से हमको देखने को मिल जाता है। तो इस चीज़ों को ना थोड़ा बहुत देखने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो क्या जल्दी ख़त्म हो जाए तो दूसरा तीसरा चैप्टर के ऑब्जेक्टिव भी देख ले। दूसरा मानव विकास का और उसका क्या था, जनसंख्या घनत्व वृद्धि वाला, वो वाला दोनों का ऑब्जेक्टिव भी आज देखिएगा, ख़त्म करे कि उसके बाद देखा जाएगा। जब बाद में ऑब्जेक्टिव आएगा तब अपना जब संपूर्ण ऑब्जेक्टिव आएगा एकदम से पूरा टॉपिक के साथ में, हम सब सोचे हुए हैं कि आप लोगों के लिए लास्ट में एक छोटा सा चीज़ किया जाए कि जैसे हिस्ट्री का 15 चैप्टर है तो 15 चैप्टर का एक ऐसा बनाया जाए। हम अपना बनाऊंगा, मैं आज आप ही के सामने कह देता हूँ। अभी ज़बरदस्ती मत करना कि हाँ सर जी कहिए दीजिएगा, ये सब बातें नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें होगा एग्ज़ाम के समय में, ठीक है। जब एग्ज़ाम का आपका 4 महीना बचा रहेगा उस समय आपके पास दे दिया जाएगा। उसमें हो कि उसमें टॉपिक बाई ऑब्जेक्टिव हो जाए, ठीक है। उसके बाद उस टॉपिक का फ्लो चार्ट मिल जाए, उसी में मिल जाए, ठीक है। यानी कि उस चैप्टर का फ्लो चार्ट भी उसी में हम अटैच कर दें। और उसके अलावा बहुत सारा चीज़ आता है जो एक बुक की तरह बना के आपके पास पहुंचा दिया जाए, ठीक है, कि जहां से क्वेश्चन आपका एक भी ना छूटे, ना परेशानी हो। हम अपने तरफ से 100% देंगे। अब तुम अपने तरफ से अगर हमको 90% दे दिया तो उसी में कुछ 10% तो अपना इधर रख लो, कोई हमको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 90% आप लोगों को देना होगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ वो चीज़ें आपको करना होगा। अब नहीं कीजिएगा तो फिर आप फंसिएगा, मैं कहाँ फंसूँगा। आप जाइएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, तीसरा जाएगा, चौथा आएगा। लेकिन अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी साथ साथ
हर एक बच्चा को मेहनत करना होगा। अगर नहीं कीजिएगा तो फिर भैंस के आगे बीन बज रहा है, भैंस बैठे पगुड़ाए वाला कहानी है। चलो देखो, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानव विकास सूचकांक। यहाँ से क्वेश्चन बनता है सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। सब्जेक्टिव में बड़ा वाले में बन जाता है, ऑब्जेक्टिव में छोटा छोटा प्रश्न आ जाता है यहाँ से कि मानव विकास सूचकांक विश्व के अलग अलग देशों में मानव विकास की स्थिति को दर्शाता है। मतलब कि बात करें कि इंडिया, हम देश ले लेते हैं, हम मान ली कि 2 देश ले लेते हैं। एक देश लेते हैं अपन भारत, और एक देश ले लेते हैं, 3 देश लेते हैं। इसमें नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा इसको तैयार सही समझो, क्योंकि केकरो मजाको तो उड़ाना है, किसी का मजाक भी तो उड़ाना है, तो क्या बड़ा वाला में लिख ले। समझ गया ना? आ जाओ। 3 देश हम लोग लेते हैं। पहला देश हम लोग ले लेते हैं, वो लेते हैं अपना देश क्या, भारत। ठीक है, पहला देश लेते हैं अपना भारत। दूसरा देश लेते हैं चीन। तीसरा देश लेते हैं पाकिस्तान। गलत लिखा गया उड़े, ई देशे गलत है, गलती लिखा जाता है। ठीक है, अब 3 देश, अब 3 देश में अब यहाँ पर मानव विकास सूचकांक समझना। अब बात करें मानव विकास सूचकांक कहता है कि वो ऐसे देश जिस देशों में मानव को क्या किया गया है, विकास हुआ है, वो ऐसा देश जहाँ पर मानव का क्या हुआ है, विकास हुआ है। जैसे कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के अलग अलग देशों में मानव विकास की स्थिति को दर्शाता है कि मानव अपने आप को कितना विकसित किया है। ठीक है, सबसे पहला बात मानव विकास सूचकांक का ये वाला हिस्सा पकड़ना कि इसके छोड़ो, अभी ऊपर वाला ये वाला पकड़ते हैं। 0 के पास वाले स्कोर निम्न मानव विकास में आएंगे और 1 के पास वाला स्कोर उच्च मानव विकास को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर 0 वाला जो होगा, जैसे 0 वाला में क्या कहे ना कि यहाँ पर कहाँ गया, अगर भारत का मानव विकास सूचकांक की बात करें थोड़ा देर के लिए समझने के तौर पे, अगर मैं इसका मानव विकास सूचकांक की बात करूंगा तो मान लो कि कितना 0.9456 है। ठीक है, इतना मान लेता हूँ। चाइना का मान लेता हूँ आपका 0.9556, माना कि इतना है, नहीं मान के रख रहा हूँ। और अपन लड़कवा के मान लेते हैं, अपन लड़का के कितना मान ले, 0.124। अब सुनो, मैं समझा, तू कल किसी यार जी रे, वो मज़ा ले रहा है, किसिया नहीं रहा है वो। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ भारत का मानव सूचकांक लगभग 1 के बराबर है ना, 1 के बराबर तो हो गया। 9456 1 के बराबर में आ गया। चाइना के 9556 यानी कि 1 के बराबर में आ गया। लेकिन अपन छौड़ा के मानव सूचकांक 1 के बराबर में है, नहीं है, और कहीं होगा भी नहीं। ये तो बहुत ज़्यादा लिख दिया हूँ मैं, अपना मने से लिखा हूँ, बहुत ज़्यादा लिख दिया हूँ। तू नेट पर डाल के देख, नहीं उससे कम होगा उसका। इतना चलो इज्जत बचा लेता हूँ, अपने है तो अपने आप नालायक निकल गया, इसका क्या मतलब, छोड़ थोड़ी देंगे इसको हम। अब घर के अगर एगो औलाद नालायक निकल जाए तो उसको छोड़ थोड़ी दिया जाता है भाई, उसको रखा जाता है, उसको सिखाया जाता है। हर दिन हर समय वो गलती करे तो उसको पीटा जाता है, उसको बर्बाद नहीं किया जाता, क्योंकि वो खुद अलगे बर्बाद होता है। अब बर्बाद नहीं होता तो नालायक कहलाता ही नहीं, तो तो बर्बाद खुद है। उसको पीटा जाएगा, मारा नहीं जाएगा, उसको पीटा जाएगा, फिर थोड़ा देर के लिए शांत किया जाएगा, फिर कुछ गलती करेगा, फिर पीटा जाएगा। तो अपन छौड़ा के कम है ना 0 पॉइंट, यानी कि जो 0 के आसपास में होगा वो निम्न होगा। ठीक है, और जो 1 के आसपास में होगा, ये समझिए, जो 1 के आसपास में होगा वो क्या होगा, उच्च होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मानव विकास सूचकांक में कि उच्च दर की किस संख्या से दर्शाता है, तो 1 से दर्शाता है, यानी कि 1 के आसपास। ठीक है, किस संख्या के आसपास से दर्शाता है, अगर पूछ दे क्वेश्चन तो 1 के आसपास से दर्शाएगा। निम्न को किससे दर्शाएगा, 0 के आसपास से दर्शाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आगे पढ़ो, क्या कर रहा है,
इसे शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच जैसे विषयों के आधार पर मापा जाता है। मानव विकास सूचकांक किसी भी देश का मापा जाएगा तो शिक्षा के आधार पर मापा जाएगा कि उस देश में कितने लोग शिक्षित हैं, सबसे पहला। उसके बाद स्वास्थ्य, कि कितना व्यक्ति स्वास्थ्य है यानी स्वस्थ है, वो मापा जाएगा, और वहाँ पर कितनी ज़्यादा संसाधन है ये मापा जाएगा, तब ये मानव विकास सूचकांक मापा जाता है। मानव विकास सूचकांक मानने के 3 चीज़ों से मापा जाएगा, ध्यान रखना, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन। ठीक है, अगर बात करें अपने देश में शिक्षा का स्तर ठीक ठाक है, खराब भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। आ जाने दो, उतना क्या ज़रूरत है। अपना देश में लगता है ना 28% है भाई, 28% है। रजिस्ट्रेशन कर दे, रजिस्ट्रेशन कोई सब कोचिंग वाला 28% देता है जो सरकार के अंतर्गत आता है। 28% शिक्षा पर टैक्स है। लेकिन शिक्षा के स्तर की बात क्या हो, पढ़ाई चल रही है अपने देशों में, कंटिन्यू चल रही है, चाहे जैसे चले। शिक्षा पर जो लगाया वो तो बहुत बेकार लगाया है। ये चीज़ों से तो हम लोग भी थोड़ा सा दुखी है, हम लोग तो ऑटोमेटिक दुखी होंगे ना भाई, क्योंकि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उसके बाद स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के बारे में अपना देश ठीक ठाक है, इसमें कोई कमी नहीं है, स्वास्थ्यफुल इंसान सब है। क्या ये कोरोना इस महामारी को मजाक बना दिया तो दूसरा का तो बातें छोड़ दो, ठीक है, अपना देश में तो यही चला था। उसके बाद संसाधन, संसाधन का उपयोग हम लोग के देश में संसाधन भी आगे बढ़ के आया है, ठीक ठाक आया। मेट्रो आया है, मेट्रो आया, रेलवे आया, कुछ ट्रेनें आई है। अपना यहाँ पर गांव देहात में बात करो तो लोग टेम्पू, ई रिक्शा, ये सब संसाधन का तो तौर तरीका है। तो यानी कि इसी 3 चीज़ों से मापेंगे। अब बात कर ले इंडिया और चाइना, चलो इसी में निकाल दो। अब आते हैं अपना छौड़वा के ऊपर। अब छौड़वा में क्या है, उसके यहाँ ना शिक्षा है, सबसे पहला चीज़। उसका यहाँ के बच्चा जो पढ़ने वाला है दूसरे जगह पर जाके पढ़ता है। स्वास्थ्य की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ का कोई बीमारी होता है इंडिया के वो ठीक करवाता है, इंडिया में इलाज करवाता है। पाकिस्तान से आदमी आके जो बड़ा बड़ा बीमारी अगर उसको हो जाए तो इंडिया में ठीक करवाता है आके। अब तो बेचारा वो बंद करवा दिया। बताओ एक आतंकवादी संगठन कितना को लेके जाएगा, वहाँ के जनता का क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ये क्या करे। एक वालू खराब होगा तो सब खराबे हो जाता है, इसीलिए पाकिस्तान के पूरा जनता गाली सुन लेता है ये वो आतंकवादी संगठन से। तो वहाँ ना संसाधन है। 3 दिन पहले देखे हैं उसको, क्रिकेट वाला अपना सब यहाँ क्रिकेट होता है ना, तो खिलाड़ी को बड़ा बड़ा गाड़ियों में लेके जाता है कि नहीं लेगा, स्वागत एकदम मन से करता है। और वहाँ टेम्पू में बैठे था ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के। बताओ, अपना यहाँ ऑस्ट्रेलिया का कप्तान कहते पाकिस्तानों वाला आता है तो उसको स्वागत किया जाता है, माला पहनाया जाता है, चंदन टीका लगाया जाता है, आरती किया जाता है कि नहीं किया जाता है, स्पेशल स्वागत किया जाता है। स्पेशल बस तो ऑटोमेटिक देता है, क्योंकि अपना बीसीसीआई के पास पैसा की कमी नहीं है, क्रिकेट वाले के पास, सबसे पहला बात। और वहाँ कल परसों हम देखे ऑस्ट्रेलिया सीरीज शुरू हो रहा है पाकिस्तान में, टेम्पू में बैठा के ले गया ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के। बताओ, जो कप्तान बैठा ओकरा पास ना होगा तो रेंज रोवर से लेके वो ऑडी तोडी सब धैले होगा और टेम्पू में बैठ के जाएगा। हैं, हमारा यहाँ के विधायक टेम्पू में ना बैठता है, बैठता है यार, विधायक छोड़ो, सरपंच चाहे मुखिया चाहे वार्ड पंच नहीं बैठता है जल्दी टेम्पू में, अपनी अपनी गाड़ी रखा रहता है। हमारा से तुलना कर लेता है पाकिस्तान वाला, संभव है। अरे एगो कोनो छात्र नेता होता है, जिसे हम लोग की तरह कोई कॉलेज में छात्र नेता होता है, वो टेम्पू से नहीं आता है, वो अपन गाड़ी से आता है। अपना यहाँ के जो गाड़ी होगा ना, एगो मोटरसाइकिल, वहाँ 2 टेम्पू खरीद लेवे, इतना महंगा है। वहाँ टेम्पू का दाम होता है 8-10 लाख रुपया। टेम्पू वो तो सजा उजा देता है, झुमका उमका लगा के, झुमका नदिया टीका पहना दिया था टेम्पू आके उसमें। बताओ, लेकिन ये सब चीज़ें सही बातें हैं, गलत बात नहीं है, उसके खिलाफ तो मैं सही बोलूँगा, गलत थोड़ी बोलूँगा, ठीक है। लेकिन 3 चीज़ों से मानव विकास सूचकांक को मापा जाता है, याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन के हिसाब से मापा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इस सूचकांक के अंतर्गत एक देश को 0 से 1 के बीच का अंक दिया जाता है। किसी भी देश को ना 0 से 1 के बीच का ही अंक दिया जाएगा, उससे ऊपर का नहीं दिया जाएगा। जैसे हम लोग 1 से 100% के बारे में सुनते हैं ना, पढ़ते हैं कि सर 100% होगा ही,
अगर मैं तैयारी कर लिया हूँ कोई चैप्टर का तो सर 100% हमको इसमें का याद है, लेकिन मानव विकास सूचकांक में ना 0 से 1 के बीच में ही रखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आपसे ये चीज़ पूछ देगा एग्जाम में कि ये पढ़िए, इस सूचकांक के अंतर्गत एक देश को 0 से 1 बीच का ही अंक दिया जाता है। मानव विकास सूचकांक में किसी भी देश को कितने से कितने अंक दिया जाता है, तो 0 से 1 अंक दिया जाता है, इससे ऊपर नहीं दिया जाता कोई, एक सबसे ऊंच आ जाता है, बात हो गया ख़त्म। आज के डेट में सबसे ज़्यादा मानव विकास सूचकांक है नॉर्वे का। कहाँ का? नॉर्वे देश का सबसे ज़्यादा मानव विकास सूचकांक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा विकसित स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन में नॉर्वे सबसे आगे आता है। सुन के आश्चर्य में पढ़ा होगा तू लोग, पढ़ा है ना कि सर चाइना भूल गए, अमेरिका भूल गए, जापान भूल गए, जो देश को कभी सुना नहीं वो देश सामने आ गया। मानव विकास सूचकांक में 1 नंबर पे नॉर्वे आता है। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछता है और इस साल भी पूछेगा। ये आज कह देता हूँ वीडियो के माध्यम से, जिस दिन आएगा एग्ज़ाम का पेपर उस दिन मैं तुमको दिखा दूँगा। मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर जो देश आता है वो नॉर्वे आता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ों का। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि 0 के पास वाले स्कोर कौन से में गिने जाएंगे? निम्न में गिने जाएंगे। किस में गिने जाएंगे? निम्न मानव विकास में गिने जाएंगे। एवं 1 के पास वाले स्कोर उच्च मानव विकास को दर्शाता है, यानी कि 1 जो होगा वो सबसे ज़्यादा विकसित होगा शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन में। ठीक है, और सोचो कि नॉर्वे सबसे ऊपर है, उसका भी पूर्ण रूप से 1 नहीं है, उसका 0.9543 के आसपास में है उसका सूचकांक। सोच सकते हो आज के पूरा पूर्ण रूप से 1 नहीं है। मानव विकास हर साल रिपोर्ट निकलता है भाई, इस साल का भी तुम जाके देख सकते हो। डालो मानव विकास सूचकांक गूगल पे कि कौन सा देश कहाँ कितना है, वो सारा निकल के आ जाएगा। तुम अपना भारत को देखना कहाँ है और दूसरा का देखना कहाँ है। ये तो लड़कियों वाला है। आ जाओ आगे। देखिए 3 चीज़ें प्रमुख है बताए हैं, मानव विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन। ये 3 चीज़ें कल भी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, स्वास्थ्य में स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन का सूचक है, कि जो बच्चा जन्म लेता है, जो व्यक्ति जन्म लेता है, जो बच्चा उस समय उसको जीवन के बारे में अगर उसके बीमारी उमारी ना हुआ तो वो स्वस्थ है, अच्छा है, उसका जीवन दीर्घ आयु अच्छा है। क्या कि बच्चा जब जन्म लेता है उसी समय पता चल जाता है कि ये जीवन जिएगा या मरेगा। ठीक है, तो जन्म के समय ही ये चीज़ पता चल जाती है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत कि उसका जीवन किस तरह से है, यानी कि लंबा होगा या कम होगा, उच्च होगा या निम्न होगा। ठीक है, शिक्षा के आधार पर शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए प्रौढ़ साक्षर दर और सकल नामांकन अनुपात को आधार पर माना जाता है कि कितने व्यक्ति शिक्षित है। आप अब किसी कॉलेज या स्कूल में नाम लिखाओगे, उसी अनुसार ना आपको पता चलेगा कि इस देश में इतने व्यक्ति, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस सरकार के पास रिकॉर्ड कहाँ से जाएगा? स्कूलों से, कॉलेजों से, या घरे घरे आके जनगणना होगा तब तो लेगा कि कितना बच्चा पढ़ रहा है, कितना बच्चा नहीं पढ़ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किससे जाता है? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें से जाती है या नहीं जाती है? तो शिक्षा का स्तर तब ये पता चलेगा क्या लिखा गया है कि सकल नामांकन अनुपात को आधार पर माना जाता है, और ये मनुष्य की ज्ञान तक पहुँच को क्या करता है? प्रदर्शित करता है कि मनुष्य का ज्ञान कितना है उस देश का, उस देश में मनुष्य कितने शिक्षित है, इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, मेरा फ़ोन बज रहा है। हाँ, किसी भी मनुष्य का ज्ञान मतलब कि पहुंच को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। अगर आपके देश में, अगर भारत की मानव विकास सूचकांक में जब प्रदर्शित किया जाएगा, दर्शाया जाएगा, तो स्वास्थ्य कितने व्यक्ति स्वस्थ है उसके बारे में दर्शाया जाएगा, शिक्षा कितना व्यक्ति शिक्षित है उसके बारे में दर्शाया जाएगा, और लास्ट आता है आपका संसाधन तक पहुँच। यह लोगों की क्रय शक्ति को क्या करता है? प्रकट करता है, और यह आर्थिक सामर्थ्य को
आर्थिक सामर्थ्य का क्या है, सूचक है। कि संसाधन से आपको ये पता चलेगा कि आपकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से है। ये आर्थिक सामर्थ्य का क्या है, सूचक है। ये चीज़ें इसमें ध्यान रखिएगा। मानव सूचकांक में 3 चीज़ें हमको ध्यान रखना है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन के आधार पर प्रदर्शित करता है। इसमें 0 के आसपास वाले निम्न वर्ग में आते हैं, निम्न विकसित देशों में, और 1 के आसपास वाले उच्च वाले में आते हैं। ठीक है, इतना ही चीज़ इसमें याद रखना है। और चीज़ों को एक चीज़ ये याद रखना है, मानव विकास सूचकांक में लोगों के, मानव देश की प्रगति को मापा जाता है। देश के प्रगति को, विकास को मापा जाता है मानव विकास सूचकांक में। ठीक है, अगर आगे बात करेंगे, आगे क्या करेंगे बात, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। एक टॉपिक मैं अपने से जोड़ दिया हूँ। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं, अपना से तैयार लेके आ गया हूँ। कहीं से पूछे तो ठीक है, ना पूछे तो भी ठीक है, लेकिन पर लोग क्या पता है कि कहीं पूछ दे। मानव संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या था। 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका हिंदी नाम है, ध्यान रखिएगा। UNDP का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका हिंदी नाम है कि मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक माप कर मानव विकास का रिपोर्ट प्रकाशित करता है। हाँ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का काम क्या है, वो जो गरीब है और जो अमीर है दोनों के विकासों को क्या करेगा, प्रदर्शित करता है। मानव विकास सूचकांक सिर्फ और सिर्फ उच्च, निम्न और मध्यम वर्ग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात किया जाएगा तो ये 2 चीज़ों को देखकर प्रदर्शित करता है, एक गरीब और एक अमीर। 2 चीज़ें अगर अपनी सरल भाषा में बात करें तो 2 चीज़ों में। ये कार्यक्रम कब चलाया गया था, ऑब्जेक्टिव आता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था, तो कब चलाया गया था, 1990 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा बहुत है, थोड़ा बहुत। अब आ जाओ, उच्च स्तर वाले देश कौन कौन है मानव विकास में, मानव विकास सूचकांक में उच्च स्तर वाले देश कौन कौन है, ये जानना जरूरी है। क्या कि ये नहीं जानोगे तो फिर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नहीं बन पाएगा। ठीक है, इन देशों में सेवाओं जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य सरकार द्वारा अत्यधिक निवेश किया जाता है। जिस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार द्वारा अत्यधिक निवेश किया जाए वो देश मानव सूचकांक में सबसे आगे आपको दिखाई देगा, उच्च पर दिखाई देगा। तथा इन सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होती है। क्या होती है, सरकार की पहली प्राथमिकता होती है। सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है शिक्षा और स्वास्थ्य। 2 चीज़ें सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता। याद रखना, एग्जाम में पूछता है कि सरकार की पहली प्राथमिकता क्या है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। सुनो, पहला तो शिक्षा और स्वास्थ्य के आधार पर देश को मानव विकास सूचकांक में दिखाया जाता है। उसके बाद राजनीतिक उपद्रव एवं सामाजिक अस्थिरता यहाँ पर नहीं पाई जाती है। जो देश सबसे ज़्यादा मानव विकास में विकसित होगा उस देश में कभी लड़ाई झगड़ा, आंदोलन, ये सब चीज़ें, सामाजिक अस्थिरता यानी कि समाजों में लड़ाई झगड़ा आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ बहुत अधिक सामाजिक विविधता नहीं है, यानी कि समाजों में अलग अलग प्रकार के विविधता नहीं दिखाई देता है। क्या नहीं देता है, अलग अलग तरीके से विविधता यानी कि भेदभाव समाजों में दिखाई नहीं देगा। यानी कि मानव विकास का उच्च वाला जब देश नापा जाएगा तो पहले सरकार के द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो निवेश किया गया होगा वो देश उच्च दिखाई देगा, सबसे पहला। दूसरा, उसमें राजनीतिक तौर तरीके से कभी किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा उस देश में नहीं होगा, समाजों में भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कौन कौन से देश मानव विकास सूचकांक में सबसे आगे है। नॉर्वे पहला नंबर पे, आइसलैंड दूसरा नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया तीसरा नंबर पे, लग्जमबर्ग चौथा नंबर पे, कनाडा पांचवा नंबर पे। जितने देशों के नाम तुम जानते हो उसमें से कोई देश है नहीं है। काहे नहीं है, अब बताऊं कारण। दूसरे के साथ युद्ध लड़ोगे, चाइना का होता है कभी कभी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका होता है कभी कभी, रूस होता है, भारत छोड़वा के खोदता है, होता है ना,
छोड़वा खोदता तो भारत खोदता है ना भाई। तू भी तो माने विकास वाला में नीचे जाओगे ना जब करोगे, तो तुम्हारा भी तो घाटा है। तुम्हारे देश, आपके देश में भी तो आंदोलन होता है। ये वो ऐसा देश है जहाँ पर कोई सामाजिक भेदभाव नहीं है, जहाँ पर कोई, कभी सुने हो किसी भी देश से कि ऑस्ट्रेलिया से युद्ध हो गया है किसी का? कभी सुने हो नॉर्वे से हो गया है? कभी सुने हो कनाडा से हो गया है? नहीं सुने होगे। चाहे कनाडा का कभी न्यूज़पेपर में देखे हो कि उस देश में कोई मारपीट शुरू हो गया है, कोई आंदोलन शुरू हो गया है? नॉर्वे के बारे में सुने हो? नहीं सुने हो। काहे नहीं सुने हो? काहे कि वहाँ पर होता ही नहीं है। और मानव विकास रिपोर्ट इसी के अनुसार ही तैयार किया जाता है कि आप कितना, आपको विकसित दिखाएगा जहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आपका भारत का नाम काहे नहीं है इतने 4-5-6 में? काहे कि आपके देश में आंदोलन होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, जातिवाद में मरते हैं, अपने देश में सामाजिक भेदभाव पाया जाता है। लेकिन ये सारे जो देश है इसमें नहीं पाया जाता है। ना नॉर्वे का नाम कहीं सुना होगा, ना कनाडा का नाम सुना होगा, ना ऑस्ट्रेलिया का नाम सुना होगा। कहीं कुछ लड़ाई हो गया, देश में कुछ हो गया, ऐसा कोई चीज़ है नहीं है। अगर इसमें और रिपोर्ट निकाले तो भारत तुम्हारा स्थान मिलेगा, आएगा, लेकिन सबसे नीचे से जो टॉप मारेगा पाकिस्तान मारेगा। ये मानव विकास सूचकांक मैं सही बता रहा हूँ। सबसे नीचे से जो टॉप मारेगा वही मारेगा भाई। देखो ये अच्छे अच्छा होता है या खराबे अच्छा होता है, ठीक है। नाम दुइयों का चलता है, अच्छा का ना था, खराब का, बीच वाला का नाम नहीं चलता। सही बता रहा हूँ। तो उसका नाम क्या प्रसिद्ध है? खराब के लिए, अच्छा के लिए प्रसिद्ध नहीं है, वो खराब के लिए प्रसिद्ध है। अब क्या करेगा बेचारा? मेन बात है ना, वो कोशिश भी नहीं करता है अच्छा बनने का, वो कोशिश भी नहीं करता है कि मेरा देश विकसित हो। अब बताओ ना, वहाँ पर कंपनी निवेश कर सकती है ना, चाहेगा तो इन्वेस्ट कर सकती है कंपनी, इन काहे नहीं करता है? ये को मॉल खुलवाया सुबह, शाम में लूट लिया। कौन जाएगा भाई वहाँ? कौन निवेश करेगा? हाँ, अभी टूरिस्ट आतंकवादी संगठन ना होता, ये सारी चीज़ें नहीं होती तो हम लोग भी जाते थे घूमने। हड़प्पा सभ्यता ये सब उस साइड में था, पता है ना। घूम के आते, क्योंकि बगल में है, पड़ोसी है, घूम के चला आते। हमरे ज़मीन में है, रह रहा है, बीच में वो बॉर्डर बांध दिया अलग। हमरा से पहले आज़ाद हुआ है पगला, अपना से एक दिन पहले आज़ाद हुआ कि नहीं पगला? वो एक दिन विकसित ज़्यादा होता कि नहीं होता? काहे नहीं कर रहा है? अपना यहाँ बिल्डिंग के बिल्डिंग बन गया 50-50 मंजिल के, और वहाँ 5 मंजिल पर आफत है। अपना यहाँ हायाबूसा तक लोग चलाता है, वहाँ स्प्लेंडर के आफत है। हायाबूसा 18 लाख की गाड़ी, मोटरसाइकिल 1000 सीसी गाड़ी, 1100 सीसी गाड़ी अपना यहाँ के लोग लेकर चलाता है कि नहीं चलाता है? यूट्यूबर सब, और वहाँ के यूट्यूबर सब RX 100 स्प्लेंडर पर घूमता है। तो गलती वहाँ के जनता की नहीं है, गलती वहाँ की सरकार की है। क्या कि वो चाहता ही नहीं है कि हमारा देश क्या करे, विकसित हो। इतना अच्छा हीरो हीरोइन सब गाना गाता था, बॉलीवुड में आके काम करता था, वो बंद करवा दिया, मारपीट करके फालतू में करवाया ना। पहले वीज़ा लोग देता था, आता जाता था। अब सोचो कितना बेवकूफ़ है, वो पाकिस्तान भारत का वीज़ा बंद किया। तो थोड़ा सा मेरा की लेना देना, तू बंदे का क्या हमारा कभी बिगाड़ लेगा? कोई नहीं जाना चाहता, कहाँ जाएगा? तू आता है भाई मेरे यहाँ, गाना गाने वाला गायक वो आएगा, आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान, 2-4 गो हीरोइन है, वो सब आती है। हम काहे जाए भाई? आज तक तो हम पाकिस्तानी फिल्म का नामों न सुने हैं, कोनो फिल्म है। लेकिन हमारे को धुरंधर पर तू पागल हो गया, अपना देश में बैन कर दिया फिल्म। धुरंधर, बॉर्डर, ये सब चीज़ बंद कर दिया ना। एक और कौन फिल्म आया था सनी देओल का? गदर 2, ये सब बंद करके रखा है वहाँ पे। कहता है कि नहीं, सनी देओल का फिल्म तो चलेगा ही नहीं। पाकिस्तान का कहना है कि सनी देओल जो फिल्म बनाएगा भारत में, पाकिस्तान में चलेगा ही नहीं। रे भाई, फिल्मा चलेबे तो देश की अर्थव्यवस्था ठीक होगा, आदमी जाएगा देखेगा। वहाँ खुद गड़बड़ है। तुम जाए यहाँ फिल्म देखते हो, तुम्हारे देश की अर्थव्यवस्था में उसकी मदद मिलती है। चाहे तुम नेटफ्लिक्स पर देखो तब, OTT का कोई भी साइट पर देखो तब, या सिनेमा हॉल पर देखो तब, मिलता है ना। अब वो बंद करवा दिया। गायक यहाँ के गाना गाएगा तो तुम्हारी देश की आर्थिक स्थिति ठीक होगी, क्या कि टैक्स तो तुम भी लोगे। वो भी बंद करवा दिया। घूमने वाला जगह था उसको सही करवा लेता, ठीक ठाक टूरिस्ट पैलेस बनवा लेता तो घूमता था, अर्थव्यवस्था ठीक होती। लेकिन पगला के क्या समझाए? वहाँ बच्चा स्कूल में जाता है तो यहाँ बच्चा भारत में स्कूल जाता है तो पढ़ता है, वहाँ स्कूल जाता है तो आतंकवादी बनता है। ऐसे ही एक बार खान सर बोल दिए थे कि पंचर बनाएगा तो आतंकवादी ये बनेगा।
उस पर पाकिस्तान में दिक्कत हो गया था बेचारा सबके, खाने से रगली आने शुरू कर दिया। अब पता ना वो आदमी के पाकिस्तान के देखना नहीं चाहता है, वो जब देखते होगा पाकिस्तान के टॉपिक कौन रहे, खान सर का वीडियो सबसे पहले देखो, 500 गाली पहले देखा वो आदमी, देता है गाली। अब एहने देखो कटाक्ष बातें करता है आदमी अगला, ये नहीं करेगा कि पागले हो जाओगे सुन के। सुने हो ना 1971 वाला देख लो, उनका 1965 वाला देख लो, जो लड़ाई के बारे में बताए थे, ये सब देखोगे तो पागले हो जाओगे। अब मैप इतना अच्छा समझाते हैं ना पाकिस्तान का कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। हम लोग पहला बार दिमाग में जिस समय वो समझाए थे, पढ़े थे, तो पहला बार पता चला कि पाकिस्तान का मैप जो है कुत्ता के शेप में है, यानी कि विभाजनों में तो लिया तो कुत्ते लिया। हमारा इंडिया का मैप देखो कितना शानदार है, खूबसूरत लगता है भाई। इंडिया का मैप देखोगे तो खूबसूरत दिखाई देता है एकदम। दूसरा किसी का भी मैप देख लो अच्छा दिखाई देगा पाकिस्तान के अलावा। पता नहीं सब छांट के दिया है क्या। एक तो विभाजन नहीं करता तो विकसित होता, सबसे पहला चीज़ वो सारा क्षेत्र विकसित होता आज के डेट में। विभाजन करवो किया तो विकसित नहीं हुआ, तो क्या फ़ायदा ऐसे ऐसे व्यक्तियों के साथ पास जाके, कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो जाने दीजिए, उसका अपना काम है, हम अपना काम है। जे दिन सटेगा वो दिन निपटेगा। नहीं तो छोट लड़का गाड़ी आता है पाकिस्तान के साथ चैनमो को लपेट देता है। वो एक रील में देखे थे, इहन गाड़ी दिया था वो लड़का, कह तो नहीं सकता हूँ यहाँ पर, पाकिस्तान के गरियाते चाइना के पास पहुँच गया वो। और दुइयो गरियाता है चाइना तक, पाकिस्तान ना तो चाइना। अरे चाइना थोड़ी कोनो दिक्कत किया है, हाँ दिक्कत करेगा वो, भविष्य में तो जरूर करेगा। अरे दुश्मन तो सबसे बड़ा तुम्हारा वही है, सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान तो झूठ मूठ के बदनामी में चल रहा है। सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा चाइना ही है। चाइना किसी का नहीं हो सकता, ना चाइना किसी का हो सकता, ना चाइनीज माल किसी का हो सकता। सही बता रहा हूँ। अब चाइनीज सामान लेके आओ ना, चलेगा चलेगा चलेगा, चले तो शाम तक, ना तो चांद तक वाला कहानी है। होकर चल गया तो चल गया, ना तो खत्म है कि नहीं। मोबाइल वोबाइल देखते हो, ये सब क्या है, चाइनीज वाला लेके आओ ना, एकदम सुंदर सुंदर मोबाइल आता है, चाइनीज वाला आता है ना। अब चलता चल गया तो चल गया, ना तो मुझे आई खरीद के लाया, शाम तक फिल्म देखे मोबाइल में बंद, कहानी खत्म। ये रेखा आ जाएगा ना, अनिल तू चाइनीजे वाला सेट खरीद, छोटा मोटा क्या खरीदेगा, चाइनीज उनीज वाला खरीदो। हम सब तो ये सैमसंग विदेश का, वियतनाम का यूज़ करते हैं। अब मेड इन इंडिया के पैसा ना है अखनी, सोचे हैं खरीदेंगे। राहुल सर खरीदे हैं अभी 47,000 के करीब का फ़ोन, सैमसंग का F26 47,000 में दिया है। हाँ हम वही सोचे के बैठे हुए हैं। गूगल पिक्सल ना तो ये फोल्डिंग वाला जो आता है सैमसंग का, बहुत खराब है सर, फोल्डिंग वाला मैं अभी नहीं खरीद सकता। अगर अभी खरीदूंगा ना तो मैं अपने घर में जूता से पिटाऊंगा। हमारे माता श्री मार जूता से मुंह फाड़ देंगे। लीजिएगा तो पछताइएगा। नहीं, वो लेने का सवाल ही नहीं है, अभी मैं नहीं खरीद सकता, मेरे में क्षमता नहीं है अभी भाई। देना 2 लाख रुपया खरीद लेते हैं। कौन था, गौरवनी था कि ये देखो। इसके बाद चलते हैं ऑब्जेक्टिव वाला कर लेते हैं, ठीक है। मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश, सामाजिक सेवाओं के सरकार द्वारा आवश्यक निवेश किया जाता है, यानी कि सामाजिक सेवाओं में सरकार द्वारा आवश्यक निवेश किया जाता है। समाज के तौर पर जो निवेश करेगा ना सरकार, वो निम्न स्तर में चला जाओगे। देश के स्तर पर तुमको निवेश करना होगा। सामाजिक स्तर पर करके आज तुमको 10,000 जब मिला है सरकार, बिहार के लोग महिलाओं को, पूरा देश के मिलता, हमारा देश की स्थिति ठीक होती। बिहार को मिला, सिर्फ बिहार वाला चलेगा ना भाई। तो सामाजिक स्तर पर निवेश करोगे तो फिर तुम्हारा देश निम्न स्तर पर चला जाएगा, सबसे पहला चीज़। इसीलिए देश के स्तर पर ठीक किया जाता है, ठीक है। इन देशों में प्रतिरक्षा एवं गृह कलह शांत करने में अधिक व्यय होता है, यानी कि जिस देश में आंदोलन, लड़ाई ये सब शांत करने में ज़्यादा समय लेते हैं, वो देश कहाँ चला जाता है, नीचे स्तर पर चला जाता है, निम्न स्तर पर चला जाता है, सबसे पहले। दूसरा, तीसरा क्या कि अधिकांश देशों में आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी होती है, यानी कि आप चले जाइएगा लड़ाई झगड़ा छुड़वाने, अब अपना विकास कैसे 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना उसी में निपटा दिए,
तो फिर आप अपना देश के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए, आप उसी लड़ाई में फंसते हुए चले जा रहे हैं। तो इससे अच्छा क्या है कि लड़ाई झगड़ा साइड कीजिए, अपने देश की स्थिति को ठीक कीजिए। लेकिन हमारे भारत में तो संभव ही नहीं है। सब अलग अलग देश में अलग अलग नेता अलग अलग बहता है, कोनो एक रंग में चलबे नहीं करता है। अगर एक रंग में चलना शुरू कर दे, सब देश के हिसाब से देश का बात करना शुरू कर देगा जिस दिन भारत के नेता ना, उस दिन देश तुम्हारा सबसे मानव विकास में भी सबसे ऊंचा दिखाई देगा, आसमान पर। ये कभी संभव नहीं है, ना आज़ादी के समय संभव था, ना आज संभव है, ना कभी संभव होगा। काहे कि हमारे देश में नेताओं सब झूठ बोलने के अलावा कुछ आता नहीं है। ईमानदार कभी, आज नेता इतना अच्छा चीज़ है, नेता बहुत ही अच्छा चीज़ है, लेकिन इस नेता के नाम के ऊपर दाग किसने लगाया? यही नेता लोग, झूठ मूठ कह के। अब देखो, जहाँ की युवा नेता अच्छा है ना, वो जगह जाके देखो। जो अभी नया नया युवा जो मुखिया उखिया बना है, 2 4 को 5 को बना है ना, उस जगह जाके देखो कितना अच्छा तुमको दिखाई देगा। युवा जो होगा ना, वो तिका मैका ईमानदार होगा। हाँ, बाद में चल के वो उसने हो जाए अलग बात है, अब हो भी गया होगा, ये भी सक्षम है। लेकिन क्योंकि लोभ है ना, सबसे पहला लोभ। और किसी को पता नहीं है कि गांव में अगर 5 साल काम कर देते हैं तो भविष्य के लिए 25 साल तो निश्चिंत रहिएगा, आपको कोई हरा सकता है। एक के 5 साल काम कीजिए ना। गांव के लोग तो साफ बोला वाला मोह माया वाला व्यक्ति है। 5 साल आप उसको काम करके दीजिए, 25 साल आपका कितना बड़ा विरोधी आ जाए, मोदी जी आपके एंटी में खड़ा हो जाएगा ना, तो ये आप गाँव से जीत जाइएगा। मोदी जी हार जाएंगे, हार जाएंगे या नहीं हार जाएंगे? 100% हार जाएगा। लेकिन लोग काम ही नहीं करता है, अपना फायदा है सोचता है ना। अनिल, तू खड़ा हो मुखिया मैम की, अनिल देखो, अधिकांश देशों में राजनीतिक उपद्रवों, गृह युद्ध, सामाजिक अस्थिरता, अकाल अथवा बीमारियों के दौर से गुजर रहे हैं। जहाँ पर अकाल पड़े, सामाजिक अस्थिरता हो, ये सारी चीज़ों, ये किस में आ जाएगा? निम्न वाले में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? निम्न स्तर पे आ जाएगा। अब चलते हैं इसके, एक्सप्लेन कीजिए कि गृह युद्ध क्या होता है। गृह युद्ध, जे दिन गृह युद्ध क्या होता, सुनो। शांत रहो, सब आदमी शांत रहो। सुनो, सब आदमी शांत है, गृह युद्ध समझाते हैं। आज से 2 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद आपकी शादी होगी, आपके शादी होगी। सुनो, सुन, माना कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, निपट जाएगा वो, सच बता रहा हूँ। हमरा से पहले निपटेगा वो, लिख कर दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, हमरा से पहले वो निपटेगा। देखो, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे मेहरारू जी आएंगे, तुम्हारी मम्मी घर में रहेगी, दोनों में लड़ाई होगा ही होगा। सास पुतों में तो नॉर्मल सी बातें होता ही होता है। दोनों में लड़ाई होगा। उस लड़ाई से घर में जो अशांति पहले फैलेगी ना, यानी कि ओनू से 4 गाड़ी, एनू से 4 गाड़ी, बीच में तो सुने वाला, हाँ, ऐसे चलते रहेगा। उन्हें से लोटा चला के, इन्हें से चीपा चला के, तो उसी को कहा जाता है गृह, यानी घर की लड़ाई, घर के झगड़ा। अगर देश का बात किया जाएगा ना, तो देश की लड़ाई को हम लोग गृह युद्ध कहेंगे, क्योंकि हमारा देश क्या है? घर ही तो है ना। आप दूसरा घर में न चल जाइए, कहिए कि सर जी मेरा कहला कि देश हमारा घर है, तो तू दूसरे घर में जाकर सुध रही है कि मार के तोरा सुता दे तो वही तरह, समझ ले। ठीक है, समझ में आ गया? गृह युद्ध किसे कहते हैं? अरे हमारे से पढ़, हम सब समझा दो।